हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका फिर से आपके अपनी चैनल में जिसका नाम है इजी ट्यूटोरियल। तो आज से हम इस चैनल पे एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो है पाइथन लर्निंग। हम पाइथन सीखेंगे यहाँ पर, और वो भी मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए से, ताकि हमारा जो भी कोई मेंबर होगा वो इस पाइथन लैंग्वेज को बड़ी आसानी से सीख सके। हम आगे शिफ्ट करेंगे लैपटॉप्स पे भी, हम वहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसको आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी एप्लीकेशन चाहिए और हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। हम प्ले स्टोर में जाएंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे सोलो लर्न पाइथन। सोलो लर्न का मतलब ही होता है अकेले सीखना। मतलब आप खुद भी सीख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि आप खुद कैसे सीख सकते हो। लेकिन मैं एज गाइड काम करूँगा ताकि थोड़ी सी जहाँ पर कन्फ्यूजन हो वहाँ पर वो कन्फ्यूजन दूर किया जा सके। इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल होने दी। ओपन करता हूँ मैं। अब जब मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, साइन अप सबसे पहले मांगते हैं। साइन अप मतलब आपका अकाउंट इसमें जाना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते, फेसबुक वगैरह से भी कर सकते। तो मैं यहाँ पर अपने मेन जीमेल अकाउंट से इसमें साइन इन कर रहा हूँ। जो ही इसमें साइन इन होता तो ये क्या पहले क्या होता है, लेट अस फाइंड योर परफेक्ट कोर्स। आपका मतलब परफेक्ट कोर्स आपका जो है, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर देना होगा। क्या आप रिकमेंडेशन चाहते हैं या आप खुद जानते हो कि आपको कोर्स कौन सा पढ़ना है? हमको पता है कि हमें पाइथन सीखना है, तो हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। सिलेक्ट योर फर्स्ट कोर्स। आप पहले कौन सा कोर्स, आप देखिए आप इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है। कोर पाइथन है, लेकिन कोर पाइथन हमारे सिलेबस में नहीं है। पाइथन फॉर डाटा साइंस, पाइथन फॉर फाइनेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारा जो है आप यहाँ से सीख सकते हो। लेकिन हम जो सीखेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बहुत ही बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे। और जो ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमें इंट्रोडक्शन एक दे रहा है। क्या बोल रहा है कि आपने एक अच्छी सी चॉइस की है, ये चैलेंजिंग कोर्स है, तो आप इसमें अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। हम बोलेंगे जी करना चाहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आप डेली 3 लेसन्स करना चाहते हो, डेली 2 लेसन्स करना चाहते हो, या डेली एक लेसन करना चाहते हो। हम डेली एक लेसन करेंगे, उसी को समझेंगे, उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि जहन में बात रहे। तो हमने तीसरा ऑप्शन किया, व्हाट इज़ योर एज। आप अपनी एज के बारे में बताएंगे। तो क्योंकि मैं 25 to 34 के दरमियान, तो मैंने यही दे दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या उसको बोलते हैं कि बूस्ट करने के लिए ये बता रहा है कि जो लैरी पेज है और सर्गे ब्रिन जो है फाउंडर जो है गूगल के, एक्चुअली गूगल सर्च इंजन इतना सारा, तो वो भी इसी एज के थे, वो भी 25 एज के ही थे। तो लेट्स को चलते हैं आगे। हाउ विल डिस्क्राइब यूर सेल्फ। आप खुद को क्या बोलेंगे, क्या आप क्या है। दिस इज़ जस्ट ए हॉबी फॉर मी, आई एम ए बिजनेस पर्सन। आपको आई ऑलरेडी वर्क विद कोर्स, या आई एम ए स्टूडेंट विद प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न। मेरे पास काफ़ी टाइम है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्योंकि टीचर हूँ तो मैं लिखूँगा आई एम लुकिंग टू रिस्किल माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पास स्किल्स है प्रोग्रामिंग की, थोड़े अलग अलग मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ। सी जानता हूँ, C++ जानता हूँ, VB जानता हूँ, VB.NET जानता हूँ, मैं जावा, पाइथन, ये PHP वगैरह कुछ चीज़ें जानता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन। और पहले लेसन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। योर इंट्रोडक्शन पाइथन जर्नी स्टार्ट्स हियर, यहाँ से आपका शुरू होता है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे इसके साथ। ठीक है, तो बॉर्न रेडी पे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। आगे आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे, क्या आप लेना चाहोगे प्रो वर्जन। नहीं जी, हमें प्रो वर्जन नहीं, हमें फ्री में सीखना है। तो इसको क्रॉस करेंगे, फ्री वर्जन में जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा आने के लिए। ये आ गया सामने, सबसे वेलकम टू पाइथन। यहाँ पर सबसे पहले आपको पाइथन की इंट्रोडक्शन जो है वो सीखनी है कि पाइथन होती क्या है। यहाँ से जो बच्चे 11th 12th क्लासेस में, वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे आंसर्स, और बड़े अच्छे।
पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पाइथन जो है दुनिया में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, और सच में आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको किन कामों के लिए यूज़ किया जाए? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब, इसको वेब में यूज़ किया जाता है, मीन्स वेबसाइट्स वगैरह में, एंड गेम्स डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। डाटा एनालिटिक्स, डाटा के साथ जैसे बैंक्स में यूज़ किया जाता है, स्टॉक मार्केट्स में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत है। डेटा साइंसेस, मशीन लर्निंग में किया जाता है, एंड मच मोर। ये आप आगे जानेंगे इंशाल्लाह कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। पाइथन हैज़ ए सिंपल सिंटेक्स, इसका सबसे आसान सिंटेक्स है, सच में बहुत ही आसान सिंटेक्स, विच मीन्स दैट इट इज़ ईजियर टू लर्न, बहुत आसान है सीखने के लिए। इन दिस कोर्स यू विल स्टार्ट कोडिंग your own program in no time, so you can solve real world problems and build your own applications। अब जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो इसमें एक फीचर ये होगी कि आप यहाँ से बेसिक कोडिंग सीखेंगे, बुनियादी कोडिंग आप यहाँ से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक कोडिंग, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, तो आपको यहाँ पर अब शुरू करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये हमारी पिछली नॉलेज देखना चाहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ए लैंग्वेज यूज्ड बाय मशीन्स टू कम्युनिकेट विद एलियंस, क्या ये एक ऐसी ज़बान है जो मशीनें इस्तेमाल करती है, कंप्यूटर्स वगैरह या सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एलियंस के साथ, बाकी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ बात कर सके। या ए लैंग्वेज यूज्ड बाय ह्यूमन्स टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, या ये एक ऐसी ज़ुबान होती है जिससे इंसान जो है वो मशीनों के साथ बात करते हैं, मीन्स कंप्यूटर के साथ। बिल्कुल यही है, इससे हम कंप्यूटर्स के साथ बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हम चेक करेंगे, व्हाट कुड यू डू विद दिस स्किल, तो ये आगे जा रहा है, हमारा ग्रीन सिग्नल आ गया, बिल्कुल आगे। तो हम सेकंड में चलेंगे, कोडिंग। अब कोडिंग यहाँ पर डेफिनेशन दी, ह्यूमन्स यूज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं इस टाइम उर्दू या हिंदी ज़ुबान यूज़ कर रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ वो इंग्लिश ज़ुबान है, हम ये समझते हैं ये लैंग्वेजेस। तो हम ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके, ताकि हम प्रोग्राम्स बनाए, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकें। तो सॉफ्टवेयर्स को मशीन्स पे इस तरीके से डेवलप किया जब हम उनको जान सकते होंगे। विदाउट कंप्यूटर प्रोग्राम्स वी wouldn't have smartphones, websites or even exploration इन आउटर स्पेस। अगर प्रोग्राम्स नहीं होते, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ना हमारे पास ये स्मार्टफोन्स होते जिससे हम इस टाइम भी सीख रहे हैं, ना हमारे पास वेबसाइट्स होती, और ना ही हमारे पास जो हम बाहर भेज रहे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को दूसरी दुनिया में, मून पे, मार्स पे वगैरह जगह, तो वहाँ पर भी हमारा कोई ऐसा चीज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स वगैरह है उनके साथ कम्युनिकेशन हो, उनके साथ वो सारी वो प्रोसेस हो, वो सारा इसी पे डिपेंड होती है, कंप्यूटर्स से ही पॉसिबल हुआ है। तो कुछ कोडिंग सीखना बड़ा अच्छा होता है, इनोवेटिव होता है, नई चीज़ होती है, और उसमें फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं प्रॉब्लम्स के, मतलब एक ही प्रॉब्लम हो गई हम अलग अलग सॉल्यूशंस बना सकते हैं। और सोलो लर्न जो है इस सब को बड़ा आसान बना देते हैं सच में, तो आप इसको आगे सीख सकते हैं। अब एक आउटपुट, ये एक्चुअली हमारा पहला लेसन है। पहली चीज़ जो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है पाइथन में, वो ये आउटपुट होता है। आउटपुट मीन्स जो चीज़ आप चाहते हो डिस्प्ले करना अपनी स्क्रीन पे। जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो आप चाहते हो कि कोई चीज़ डिस्प्ले हो आपकी स्क्रीन पे, तो वो कैसे होगी? उसके लिए ये प्रिंट वर्ड का यूज़ होगा, PRINT, प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या है, इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मान लो वहाँ पर उनको उनका काम पहले ही बताया गया होता है कि ये कौन सा काम करेंगे, तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उन्हीं वर्ड्स में से, जैसे प्रिंट को इन्होंने पहले ही किस लिए रखा है भाई, जहाँ पर आप प्रिंट का इस्तेमाल करोगे उसमें ब्रैकेट्स साथ होंगे ज़रूरी, उन ब्रैकेट्स में आप चाहे कोई नंबर दे दो, चाहे कुछ टेक्स्ट दे दो, या चाहे कुछ कैलकुलेशंस दे दो, वो सारा हम सीखेंगे। तो वो उस चीज़ को डिस्प्ले करेगा आपके स्क्रीन के ऊपर। मैसेज और आउटपुट कैन बी ए नंबर, वो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, और कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। ये प्रिंट याद रख लें, PRINT प्रिंट, और ब्रैकेट्स में कुछ लिखना होगा, ठीक है। ब्रैकेट ज़रूरी है, जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ये याद रख लेना। आगे जाएंगे,
अब क्या है कोड प्लेग्राउंड। कोड प्लेग्राउंड क्या होता है, ये एक्चुअली इन्होंने इस ऐप में एक पीछे से दिया है जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा है ये प्रिंट वेलकम टू द कोड प्लेग्राउंड टैप टू ट्राई, आप यहाँ पर कर सकते हो ट्राई इसका, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे इसी काले स्क्रीन पे और ये चीज़ हमारे सामने आ गई। प्रिंट है, प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वेलकम टू द कोड प्लेग्राउंड। नीचे देखो, नीचे राइट साइड में रन है। मैं इस रन पे जो ही करता हूँ तो आउटपुट मुझे दिखा है वेलकम टू द कोड प्लेग्राउंड, ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे कि इसमें क्या होता है। सो मैं बैक करूँगा, वापस जाऊँगा, वो यहाँ से बताएं कोड लेट्स अस गिव मशीन्स इंस्ट्रक्शंस। ये कोड क्या होता है, ये प्रिंट और ये हमें हेल्प करता है कि मशीन को बोलने में भाई तू ऐसा काम कर। मशीन को इंस्ट्रक्ट करने का मतलब मशीन को बोलना कि तू ऐसा काम कर ले, मीन्स मशीन यहाँ पर कंप्यूटर उसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम रन को हिट करते हैं, तो रन को हिट करने से ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है और हमें दिखाता है कि क्या हो रहा है। एग्जीक्यूट करने के बाद चलाता है, ठीक है। जब हमने कुछ कोड लिखा, हमने ये कोड लिखा ऐसे जैसे इसने लिखा हुआ था, हमने यही रखा, फिर हमने रन किया। जब हमने रन किया तो ये मशीन को बोलता है, यानी कि मेरे मोबाइल को बोलता है, इस टाइम इस सोलो एप्लीकेशन को बोलता है, सोलोन को, कि भाई दिखा दो कि स्क्रीन पर क्या आएगा अगर ऐसा कोड लिखा जाएगा। तो इस पर आएगा वेलकम टू द कोड प्लेग्राउंड, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सीख सकते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे। कैन वी यूज़ द कोड प्लेग्राउंड टू रन कोड। क्या कोड प्लेग्राउंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं रन को, कोड को चलाने के लिए, देखने के लिए कोड क्या करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी अभी किया। ये चेक करेंगे, स्मैश इट मीन्स हमने बिल्कुल सही आंसर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप टू राइट अ लाइन ऑफ कोड दैट आउटपुट इज द नंबर 7 to 9। आपको बोलना है कि यहाँ पर एक्चुअली जो इस ग्रे कलर का डिब्बा जैसा है 7 to 9 ब्रैकेट में से पहले इसमें कौन सा चीज़ होना चाहिए, रन होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अभी अभी हमने देखा पीछे कि प्रिंट लिखने से ही आउटपुट में मिल जाता, तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट चला गया वहाँ पे। प्रिंट 7 to 9 जो है ये हमको आंसर देगा। हम चेक करेंगे तो हमको लगा कि ये बिल्कुल आसान है। कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे। अब एक और चीज़ बोलता है प्रिंट में हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ये सारा हम सीखेंगे। सबसे पहले ये टेक्स्ट की बात कर रहा है कि अगर आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा है कंप्यूटर्स ट्रीट टेक्स्ट एंड नंबर्स डिफरेंटली। टेक्स्ट इनके लिए अलग होता है और नंबर्स अलग होते हैं, याद रख लेना। कोडिंग में खुसूसी हर किसी जगह, लेकिन कोडिंग में खुसूसी। व्हेन प्रिंटिंग टेक्स्ट आउटपुट्स यू नीड टू एनक्लोज द टेक्स्ट इन आइदर सिंगल और डबल कोट्स। जब आप टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहेंगे तो या तो डबल कोट साथ होने चाहिए या सिंगल कोट साथ होने चाहिए, ठीक है। हम इस कोड को चेंज भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं ताकि हम इस चीज़ को देख लें। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि हम इसको देख लें। आप खुद ही देख लिए, प्रिंट फिर ब्रैकेट शुरू, फिर हमारे पास कोट है, डबल कोट, कोडिंग इज़ यूअर न्यू सुपर पावर, फिर कोट्स क्लोज है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो नीचे क्या आ जाता है, कोडिंग इज़ यूअर न्यू सुपर पावर। मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको हटाऊँगा, एक ही सिंगल कोट डालूँगा। एक्चुअली यहाँ पर 3 आ गए एक की जगह, तो मैं एक और को भी हटा लूँगा। मैं राइट साइड में जाऊँगा, 2 को हटाऊँगा, एक ही रखूँ, क्योंकि इसने क्या लिखा था वहाँ पे, इसने लिखा था कि आप 2 रखो या एक ही रखो, आउटपुट आ जाएगा। हम चेक करेंगे, फिर से रन करेंगे इसको। कोडिंग इज यूअर इज न्यू सुपर पावर। तो दैट मीन्स चाहे हमने 2 कोट्स रखे, चाहे हमने 1 कोट रखा, तो ये काम चल गया। अब मैं एक और काम करूँगा, मैं इस एक कोड को हटा लूँगा, फिर देखूँगा अब क्या होता है। जब मैंने रन किया, यहाँ पर इसने एरर दिखाया नीचे, आप चेक कर सकते हो। यहाँ अगर इसकी जगह मैं कुछ और रखूँगा, जैसे मैं डबल कोट्स भी काम करता है, तो मैं एक आगे तो सिंगल कोट है, पीछे मैंने डबल कोट डाल दिया। मैं रन करूँगा, फिर से एरर दिखाता है। अगर हमने सिंगल का यूज़ किया तो सिंगल, अगर हमने डबल का यूज़ किया तो दोनों जगह डबल होना चाहिए, डबल कोट आई मीन। तो आपका आंसर सही निकले। बैक जाएंगे, मैं इसको सेव नहीं करूँगा, हम सीधे आगे जाएंगे, हम देखेंगे। हम इसमें कुछ और मैसेज भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो
हमने देखा कि यहाँ पर जो कोट था वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में वो काम कर गया। और अगर हमने कोई भी गलती की, चाहे कोट्स को हटा दिया या एक जगह सिंगल कोट रखा, एक साइड से डबल कोट, तब भी गलती हो गई। ये हमने देख ली। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द टेक्स्ट इन ए प्रिंट स्टेटमेंट शुड बी एनक्लोज्ड इन। अब जो टेक्स्ट होगा प्रिंट स्टेटमेंट में वो किस में होना चाहिए? वो कोट्स में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो हमने इसको बिल्कुल सही से किया। कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे। अब एरर मैसेज कब दिखाता है वो हमने पहले ही देखी कि अगर कोई भी गलती हमसे हो जाती है तो यहाँ पर इसने स्क्रीन पे एक कोड दिया हुआ है। ये बोलता है अगर आप इसको रन करोगे इसमें एक एरर है। पहले मैं आप लोगों को एक मौका दूंगा, आप इसको देखो ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट को और फिर बोलो कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो जो जिसने पीछे ध्यान रखा उसने इधर सीखा होगा कि कहाँ पर गलती है। गलती है प्रिंट ब्रैकेट शुरू है, फिर डबल कोट से, फिर नाउ यू आर ए कोड डिटेक्टिव, फिर डॉट है और फिर ब्रैकेट क्लोज है। डॉट नहीं होना चाहिए, अगर डॉट होगा भी, अगर फुल स्टॉप होगा भी, डबल कोट ज़रूरी होनी चाहिए। जब हम इसको रन करेंगे तो ये डेफिनेटली एरर दिखाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इसमें डबल कोट डाल दिया, ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ तो नाउ यू आर ए कोड डिटेक्टिव और फुल स्टॉप अंदर ही आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सही किया। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसकी मैसेज को, सारी मैसेज को डिलीट करके कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम लिखेंगे वेलकम टू पाइथन, ठीक है, रन करेंगे नीचे आएगा वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ऐसे आप इसके साथ बाकी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं, हम इसके अंदर मैं एक नंबर लिखूंगा, मैं 20 लिखूंगा, 20 नीचे आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि 20 नीचे। लेकिन ये 20 नहीं है, ये 20 है। और अगर मैंने ऐसे लिखा, ये वाला 20 है, ये वाला 20। फ़र्क क्या है दोनों में? प्रिंट आप खुद ही देखो, ऑरेंज कलर का 20 है, दैट मीन्स ये नंबर है, 20 नंबर है। ठीक है, 20 नंबर है। और जब मैंने इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ किया, फिर मैंने 20 या 200 लिखा, आप खुद ही देखो ये ग्रीन में आता है। ग्रीन मतलब ये टेक्स्ट है, ये क्या है? टेक्स्ट। आप इसके साथ ABCD भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, 200 ABCD। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ के कोट्स हटा दूँ, हमने इससे पहले देखा 20 मैंने लिखा विदाउट कोट्स, वो चल गया। ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ, क्या आया? एरर। एरर क्यों आया? क्योंकि 200 तक ठीक था, लेकिन जो ये ABCD है ये गलत है। ये इसको बोलता है भाई ABCD भी सारे नंबर्स है, लेकिन वो नंबर्स नहीं है। ABCD तो नंबर्स है। जब मैंने सिर्फ 200 रखा तो नीचे 200 आ गए। तो ये चीज़ आपको जहन में अब रखना होगा कि जब टेक्स्ट होगा तो उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखना है, लेकिन जब नंबर्स होंगे तो उसको किसी भी कोट्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हमने एक और चीज़ सीखा। मैं डोंट सेव करूँगा, वापस जाऊँगा। हमने यहाँ पर एरर देखा, हाँ जी, इसमें गलती थी कि इसमें डॉट लगा हुआ था, कोट्स नहीं थी। हम आगे गए। यहाँ से अब हमने क्या क्या सीखा? 3 चीज़ें हमने इस लेसन में से सीखी, आज के लेसन में से। नंबर 1, जो प्रिंट कमांड है या जो प्रिंट कोड है उससे, या प्रिंट स्टेटमेंट है, उसमें हमको क्या करना है? उसको साथ में जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करनी होगी उसको हमें ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। आप एक और बार चेक करके भी देख सकते हैं क्या ब्रैकेट हटा के काम चलता है, नहीं चलता है। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे और आप खुद देखेंगे क्या ब्रैकेट्स के साथ काम होता है। अगर यहाँ एक दो में से एक ब्रैकेट हटाएंगे क्या काम चलता है, नहीं चलता। अगर दोनों हटाएंगे तब भी काम चलता है, नहीं चलता। ये आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे। एक और चीज़ हमने देखा कि टेक्स्ट मैसेज को ज़रूरी हमें कोट्स में रखना होता है। और तीसरा हमने देखा कि अगर हमें नंबर्स देखने होंगे, नंबर्स, तो उनमें कोट्स का यूज़ नहीं करना है। अगर हमने कोट्स का यूज़ किया तो वो नंबर्स नहीं रहेंगे। तो हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट है वो यूजुअली नंबर्स के बारे में ही होगा।
तो हम उसको कल या परसों देखेंगे कि कैसे नंबर्स के साथ हम इसमें डील करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।